साथियों, मैं अक्सर कहता हूं कि हमने अपनी उच्चतम आयु प्राप्त कर ली है। मतलब जो हम 70-80 वर्ष तक जी रहे हैं, बस अब ये फाइनल है। क्योंकि हम यदि अपने खान पान में, अपने रहन सहन में और जीने के तरीके में परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम 40-50 साल में ही निबट जाएंगे। मैं ये चाहता हूं कि समाज ध्यान करना सीखे, जिससे लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निदान हो सके। हम सब लोग सुबह जागते हैं, खाते पीते हैं, रात को सोते हैं और धीरे धीरे जाकर के मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यदि कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आज से ही ध्यान करने की आदत डाल लो, अन्यथा कीड़े मकोड़ों की तरह जी करके आप भी अन्य करोड़ों लोगों की तरह मृत्यु को प्राप्त करेंगे। मैंने अपनी किताब में ये बताया है कि हमारे सबके मस्तिष्क आपस में जुड़े हुए हैं, जिसे हम अनंत प्रज्ञा कहते हैं। ये एक तरह से क्लाउड होता है और वहां से हम अपने विचारों को डाउनलोड करते हैं, लेकिन उसके लिए ध्यान की जरूरत पड़ेगी। साथियों नमस्कार, मैं ब्रह्मेंद्र गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और शून्य से शिखर की ओर सेकंड हाफ पुस्तक का लेखक। साथियों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक की जो भारत की दुनिया को सबसे बड़ी देन है। आप ठीक समझे, मैं आज बात करूंगा ध्यान की, जिसे अंग्रेजी में मेडिटेशन कहा जाता है। साथियों, भारत ने जो सबसे बड़ी चीज हमारे ऋषि मुनियों के माध्यम से जो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया और जो दुनिया को उपलब्ध कराया, वो ही एक ऐसा वरदान बना है दुनिया के लिए कि जिससे हमें लगता है कि यदि जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ असाधारण करना है, कुछ ग्रेट अचीवमेंट अपनी जिंदगी में हमें लाना है तो हमें ध्यान करना चाहिए। साथियों, मैं ध्यान के ऊपर कुल मिलाकर के 5 वीडियो आज जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत स्थूल स्तर का है, मतलब मैक्रो लेवल की बात करूंगा। अगले वीडियोस में मैं एक एक करके माइक्रो लेवल पर जाऊंगा कि क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। मैंने अपनी पुस्तक में एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जो दुनिया के सारे मन हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं और उसको हम बोलते हैं अनंत प्रज्ञा, मतलब इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। ये सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये काफी हद तक सच है और विज्ञान अब धीरे धीरे इसको प्रमाणित कर रहा है। इसका जिंदगी में यदि हम उदाहरण देखें तो सबसे सिंपल उदाहरण है क्लाउड। आपने क्लाउड का नाम सुना होगा, गूगल का क्लाउड है, एप्पल का आई क्लाउड है। तो जब हम फोन में कोई चीज स्टोर करते हैं, कोई डेटा, चाहे फोटोग्राफ, चाहे वीडियो या म्यूजिक, जब हम सेव करते हैं और जब हमारे फोन की मेमोरी खत्म होने लगती है तो वो कहता है कि इसको आप आई क्लाउड पर स्टोर कीजिए, और आई क्लाउड पर वो चीजें धीरे धीरे स्टोर होती हुई चली जाती है। जब आपका फोन आप बदलना चाहते हैं या आपका फोन टूट गया और आप दूसरे फोन में, नए फोन में सिम डालते हैं, तो जैसे ही आई क्लाउड की आईडी या अपनी जीमेल की आईडी आप उसमें फोन में डालते हैं तो जो क्लाउड से डेटा अपने आप डाउनलोड होने लगता है। तो क्लाउड में जितने भी फोन उससे कनेक्टेड हैं उन सब का डेटा जाता रहता है और जब जिसको जरूरत होती है उसकी आईडी के हिसाब से आता है। इसी प्रकार से जो हमारी पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में जितने भी मन हैं उन सब के माध्यम से जो कुछ भी हम सोचते हैं वो सब कहीं ना कहीं इकट्ठा होता रहता है, जिसे हम अनंत प्रज्ञा कह सकते हैं। ईश्वरीय एक प्रज्ञा है, एक बुद्धि है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो शंकराचार्य को 8 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त नहीं होता। बहुत छोटी छोटी आयु के बच्चे जब इतने मेधावी होते हैं, या स्वामी विवेकानंद, रामानुजन, जब ये लोग ऐसा काम करते हैं कि जो महानता की सीमा को भी पार कर जाते हैं, तो उनमें ऐसा क्या विलक्षण होता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये सभी लोग ध्यान करते हैं। अब ध्यान की बात जब हम कहें तो ये है फ्लो ऑफ स्टेट। मैं मानता हूं कि जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग करते हैं और जब गेंद पर लगा रहे होते हैं बैट के माध्यम से, या
न्यूटन को सेब एप्पल जो गिरता हुआ पेड़ से समझ में आया था, ग्रेविटेशनल फोर्स जब न्यूटन ने समझा होगा, गुरुत्वाकर्षण, तो वो सब स्टेट ऑफ फ्लो में थे, मतलब वो ध्यान की अवस्था में ही थे। ध्यान की अवस्था का मतलब है आप जब जैसे जैसे ध्यान करते हुए चले जाते हैं, जब आप डूबते चले जाते हैं, तो आप अपनी इंद्रियों के बाहर चले जाते हैं, अतीन्द्रिय हो जाते हैं, और तब आपके सामने वो है जो हमारी की सीमाओं से परे होता है। दिमाग है वो, उसकी लिमिटेशंस बहुत कम है, लेकिन जब हम ध्यान के माध्यम से अपने आयामों का विस्तार करते हैं, तब हम उस अनंत प्रज्ञा को पाते हैं, और जहां तक चीजें सीधे ही डाउनलोड होती है, वैसे ही जैसे कि क्लाउड से डेटा होता है। तो उसके लिए जरूरी चीजें क्या हैं, ध्यान की शुरुआत आप कैसे करें, ये सब आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि आप कब मौन में बैठे थे, तो आप अपना सिर खुजलाने लगेंगे और सोचेंगे, अरे भाई ये मौन क्या होता है। मौन का मतलब बिना बात करे हुए शांति से अपने फोन को एक बंद करके आपने कब प्रयास किया। फिर दूसरी बात मैं कहूं कि आप दिन भर में कितनी देर अपनी आंखें बंद रखते हैं। फिर वही बात आएगी कि आप कहेंगे कि मैं तो 5 मिनट भी आंखें बंद नहीं करता हूं। तो साथियों, ये स्टेजेस हैं जो शुरुआत होती है किताब पढ़ने से, फिर चुप रहने से मतलब मौन से, फिर आंख बंद करने से, और फिर धीरे धीरे जब आप सांसों पर ध्यान करने लगते हैं, तो उसके बाद अगली स्टेज जो आती है वो है मंत्र का जाप करना, और अंतिम जो स्टेज है वो है निशब्द, मतलब जब आप कोई भी शब्द का उच्चारण नहीं कर रहे होते हैं। और ध्यान ही वो एक चीज है जिसके कारण से आप जो कहते हैं ना 3 डायमेंशनल सिस्टम, मतलब दिशा, समय और स्थान, ये तीनों के परे हो सकते हैं। यदि आप ध्यान करेंगे, करते जाएंगे, डूबते चले जाएंगे, तो एक क्षण ऐसा आएगा ना आपको दिशा का ध्यान होगा, ना स्थान का ध्यान होगा, और ना समय का ध्यान होगा। साथियों, मैं ध्यान का एक बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूँ। मैं सुदर्शन क्रिया करता हूँ श्री श्री रविशंकर जी की, और उसके माध्यम से मैंने बहुत सारे लाभ प्राप्त किए हैं। मैं आपको वीडियोस की लिंक दे दूंगा जहां आप ये समझ सकते हैं कि मैंने सुदर्शन क्रिया से क्या क्या लाभ। साथियों, श्री जग्गी वासुदेव, जिन्हें हम सदगुरु के नाम से जानते हैं, वो शांभवी क्रिया सिखाते हैं। इसी प्रकार से कुछ लोग माइंडफुलनेस टेक्निक सिखाते हैं, कुछ विपश्यना सिखाते हैं। इस प्रकार से ध्यान के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यही है कि ध्यान करने से ही आप साधारण से असाधारण की तरफ बढ़ेंगे। और जिन्होंने भी दुनिया में बहुत बड़े काम किए हैं, वो सब ध्यान की अवस्था में ही किए। आध्यात्मिक लाभ हैं, इसके स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं, इसके दार्शनिक लाभ हैं, इसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा उपयोग है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपनी जिंदगी में ध्यान को स्थान देना शुरू करें। शुरुआत में आप यदि 5 मिनट भी ध्यान करते हैं तो वो आपके लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसको फिर धीरे धीरे हमें बढ़ाते हैं। साथियों, ध्यान की महत्ता की यदि हम बात करें तो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में यम, नियम, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि, मतलब समाधि से पहले की जो स्थिति है वो ध्यान की अवस्था है। तो जब हम जिंदगी में ध्यान करना शुरू करते हैं, साथियों, आप देखते हैं कि आपको कई बार चीजें याद नहीं आ रही होती हैं, आप एकाग्र नहीं हो पाते हैं। साथियों, मैंने परसों नरसों ही पढ़ा कि एक गांव ऐसा है जहां पर बहुत ज्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं, और मेरा तो ये मानना है और मैं ये संभावना व्यक्त कर रहा हूं, मैंने कई जगह ये लिखा भी है कि हम अपनी आयु की जो सर्वोच्च अवस्था है उसमें पहुंच चुके हैं। मतलब जो हम एवरेज आयु 80 वर्ष तक पहुंच गए, ये मुझे लगता है हमारी उच्चतम आयु है, क्योंकि जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा खान पान है, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारे जिंदगी जीने का तरीका है, वो तो अब ये बता रहा है कि अगले 10-20 साल के बाद हमारे में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो 60 तक पहुंचेंगे, 40 और 50 में ही हम लोग सब निबट जाएंगे।
हम शांति से बैठ नहीं सकते हैं, हम मोबाइल के बिना रह नहीं सकते हैं, हम हमेशा पिज्जा बर्गर और ब्रेड के अलावा और कुछ खाते नहीं है। कई कई घरों में तो रोटियां बनना बंद ही होती है। जब हम कुछ करेंगे नहीं, जब हम कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पे हम 40-50 से ज्यादा जीवित नहीं। जब भी ध्यान की बात करता हूं साथी, मुझे ओशो याद आते हैं। अर्ध निद्रा में पहुंचने के लिए ओशो 2 तरीके बताते। एक तरीका तो यह है कि आप गांजा पियो, भांग खाओ, मारिजुआना लो या LSD लो, रस लो। उससे क्या होगा कि आप स्मृति लोप होने लगेगा और आप धीरे धीरे मूर्छित अवस्था की तरफ चले जाएंगे। और दूसरा तरीका ध्यान का है, जिसमें आप आनंदित होकर के और आप अर्धमूर्छित अवस्था में पहुंच जाएंगे। लेकिन इन दोनों तरीकों में अंतर एक है। पहले तरीके का है, यदि आप नशे का उपयोग करते हैं तो आपके मन में गिल्टी आएगी, ग्लानि आएगी और पछतावा आएगा। और जब आप ध्यान के माध्यम से अर्ध निद्रा की अवस्था में, मूर्छित अवस्था में पहुंचते हैं, तो उसमें आपके लिए मैंने कहा कि 3 डायमेंशनल जो सिस्टम है उससे आप बाहर निकल जाते हैं। आपकी जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाती है, आपकी जो विचारों में स्पष्टता है वो कई गुना बढ़ जाती है, आपका फोकस बढ़ता है। तो जो ध्यान का जो तरीका है वो बेहतरीन है। साथियों, हम आनंद प्राप्त करते हैं, ताश खेलने से भी आनंद मिलता है, रील्स देखने से भी आनंद मिलता है, लेकिन बाद में हमें पछतावा होता है। लेकिन यदि हम ध्यान करते हैं तो हमारे मन में कभी भी पछतावा नहीं होता। इसलिए हमें आनंद की तरफ तो जाना है, लेकिन ध्यान के माध्यम से जाना है, नशे के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि आप ध्यान के ऊपर जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं और जो मैं आगे बनाऊंगा उनको भी आप जरूर देखें। और मैं इतने प्रैक्टिकल तरीके से और सरल भाषा से आपसे इस टॉपिक को शेयर करूंगा कि जिससे आपको ध्यान का जो क्लिष्ट विषय है, जो लगता है कि ध्यान का मतलब पता नहीं क्या है, अरे भाई ध्यान का मतलब सिंपल, जो सांसों पर ध्यान दे रहे हो या किसी मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हो और धीरे धीरे गहन होते जा रहे हो, तो ये ध्यान है। हाँ, ये ध्यान की निम्नतम अवस्था है, लेकिन हम सब लोग जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए इतना ही पर्याप्त है, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इतना ही पर्याप्त है। जिनको समाधि की अवस्था में जाना, उनके लिए ध्यान की उच्चतर अवस्थाओं की आवश्यकता होगी, तो वो एक अलग चीज है। यदि आप चाहेंगे तो उन टॉपिक्स के लिए आप सीख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। स्वामी योगानंद सरस्वती से लेकर के बहुत सारे योगाचार्य हुए हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं और ध्यान की अवस्थाओं को समझ सकते हैं। धन्यवाद।